हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या होता है, एबनॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है, या एबनॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन को हम लोग हीमोग्लोबिन वेरिएंट भी कहते हैं। ये इनमें क्या होता है, ये पैथोलॉजिकल म्यूटेंट फॉर्म होता है हीमोग्लोबिन का। क्या होता है ये एबनॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन वेरिएंट जो होता है वो पैथोलॉजिकल म्यूटेंट फॉर्म होता है हीमोग्लोबिन का। ये कैसे डेवलप होता है ये देखेंगे। दिस वेरिएंट आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस। ये कैसे डेवलप हो रहा है, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन में, जो कॉज कर रहे हैं म्यूटेशन। किस में कॉज कर रहे हैं, ग्लोबिन चेन की जीन्स में कॉज कर रहे हैं म्यूटेशन, जिसकी वजह से कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन वेरिएंट या एबनॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन डेवलप हो रहा है। लेकिन मोस्टली जो एबनॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं वो कोई सीरियस प्रॉब्लम कॉज नहीं करते। फ्यू म्यूटेंट ही होते हैं जो कुछ सीरियस प्रॉब्लम कॉज करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। हमने पढ़ा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन उसके जीन में म्यूटेशन होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हो जाता है, जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन वेरिएंट भी कहते हैं। तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है, क्या क्या टाइप होते हैं। तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिनोपैथी में पढ़ते हैं हम लोग। हीमोग्लोबिनोपैथी का मतलब है कि जितने भी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं वो सारे हमारे हीमोग्लोबिनोपैथी में आ जाएंगे। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इन हीमोग्लोबिनोपैथीज़ में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सारे रिलेटेड डिसऑर्डर जिनमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है या फंक्शनल एबनॉर्मलिटी है, सब कुछ आ जाएगा हीमोग्लोबिनोपैथी में। उसके बाद हम लोग मेनली पढ़ते हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया। थैलेसीमिया आपने मोस्टली सुना होगा कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है वो थैलेसीमिया में पढ़ा जाता है, और एक ये मेजर डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमें पता होना चाहिए कि थैलेसीमिया है क्या। थैलेसीमिया अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, ऐसे इनका टाइप होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको ये सब कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना पता रहना चाहिए कि थैलेसीमिया जो होता है उसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है वो या तो डिक्रीज़ हो रही होती है, या तो वो एब्सेंट हो जाती है, या तो वो उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ जाता है अल्फ़ा थैलेसीमिया। अगर अल्फ़ा चेन हो रही हो, डिक्रीज़ हो रही होगी, अल्फ़ा चेन या तो एब्सेंट हो गई होगी या तो अल्फ़ा चेन में एबनॉर्मलिटी आ गई होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अल्फ़ा थैलेसीमिया। जिस चेन में एबनॉर्मलिटी आती है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया जाता है कि वो कौन सा थैलेसीमिया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है थैलेसीमिया के लिए। तो यही टाइप है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के। देखेंगे थैलेसीमिया के बारे में थोड़ा सा। हमने अभी पढ़ा कि थैलेसीमिया को हम लोग अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया कैसे डिनोट करते हैं, कैसे जानते हैं, क्योंकि उनमें क्या हो रहा होता है, उनमें या तो वो चेन एब्सेंट हो गई होती है, या तो उसमें कुछ चेंजेस आ गए होते हैं, या तो वो डिक्रीज़ हो गई होती है, या तो वो अबनॉर्मल हो गई होती है। उसकी वजह से हम उसका नाम देते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। अब हम देखेंगे थैलेसीमिया क्या होता है। थैलेसीमिया जो होता है वो ब्लड डिसऑर्डर होता है। क्या होता है थैलेसीमिया, ब्लड डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन डिक्रीज़ हो रही है। और ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन क्या होती है, हीमोग्लोबिन, जो हमारी ब्लड में ऑक्सीजन का कैरी करती है वो होती है हीमोग्लोबिन। इसका अमाउंट डिक्रीज़ होता है, इसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन डिक्रीज़ हो रही है, और इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से ये उतनी ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है कि ये एक ब्लड डिसऑर्डर है। आपको अगर कोई पूछे कि थैलेसीमिया क्या है तो आप उसे कैसे बताएंगे कि ये एक ब्लड डिसऑर्डर है। यही इसका इम्पोर्टेंट टर्म है, इम्पॉर्टेंट आंसर है कि थैलेसीमिया जो है एक ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है और हीमोग्लोबिन डिक्रीज़ हो जाता है, और कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, थैलेसीमिया कोई पूछे कि क्या, वन वर्ड में बताओ कि थैलेसीमिया क्या है, तो थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है। यही इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं आप कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहते हैं। फिर मिलेंगे, बाय बाय।